10% कमीशन के लिए बिहार के बच्चों के भविष्य का जो क्वेश्चन है वो एक ब्लैकलिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस के हवाले कर दिया गया और पेपर लीक भी हो गया। सरकार नीतीश कुमार और उनके लोग जो कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं, ये किस तरह बचा रहे हैं, ये सारा मामला सामने खुल के आ रहा है। डीजीपी रह चुके हैं आप बिहार के, 35 साल आपने पुलिस की सर्विस की है और काम आपका कैसा है? दलालों वाला, दलाली करते हैं आप, 10% कमीशन पर काम करते हैं। बिहार के युवाओं के भविष्य को एक ब्लैकलिस्टेड दलाल प्रिंटिंग प्रेस के हवाले आप सौंप देते हैं। घपला कमीशन खोरी इनका पेशा रहा है। आप बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ आपने किया है। आपने बिहार के सिपाही, सबसे छोटा इकाई, और आप रहे हैं स्टेट पुलिस के सबसे बड़े मुखिया। हम धन्यवाद देंगे तब अभी के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार जी का, जिन्हें काफी सफाई से, साफ सुथरे ढंग से इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के एक पूर्व डीजीपी पर ऐसा आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का ऐसा आरोप लगा है जो शायद ही बिहार या देश के किसी अन्य डीजीपी पर लगा हो। आप सोचिए कि राज्य का पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पद से रिटायर होता है और उसे एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस से ही संबंधित, उसमें वो प्रिंटिंग प्रेस वालों से 10% का कमीशन लेता है। आपको बता दें ये अफसर जो हैं बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल हैं। आज के दैनिक भास्कर पेपर में आप देख सकते हैं कि हेडलाइन बना हुआ है और सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में ईओयू ने इनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर किया है उसमें ये आरोप इन पर लगा है। आप समझ सकते हैं कितना संगीन आरोप है ये। और आपको बता दें कि 2 परीक्षाओं में मद्य निषेध की बहाली थी और बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस की बहाली थी। उसमें एसके सिंघल जी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, और यह भी प्रिंटिंग प्रेस भी रहता कि वो अपनी जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करता तो हम मानते हैं। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया गया जिसका प्रिंटिंग प्रेस के नाम पर महज एक कमरा था और एक स्टाफ था। 10% कमीशन के लिए बिहार के बच्चों के भविष्य का जो क्वेश्चन है वो एक ब्लैकलिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस के हवाले कर दिया गया और पेपर लीक भी हो गया। बिहार सरकार का कितना राजस्व खर्च हुआ एक परीक्षा कराकर उसे रद्द करने में और फिर पुनर्परीक्षा लेने में, इसकी जरा भी परवाह पूर्व डीजीपी साहब को नहीं रही। समझ सकते हैं आप कैसे कैसे लोग जो हैं और कितने बड़े लोग जो हैं रिटायरमेंट के बाद भी पैसे के लिए क्या से क्या करने को तैयार है। और आपको बता दें कि पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही छात्र नेता, पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो छात्र लगातार चीख चीख के कह रहे हैं कि बिना सीएसबीसी के मिली भगत के इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता था, और मामले खुलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसके सिंघल की जो भूमिका रही है सीएसबीसी के चेयरमैन रहते हुए, वो अपने आप में अजीब रहा है। जब पेपर लीक हुआ तो उनके द्वारा यह कहा गया कि छात्र इतना ज्यादा पढ़ लिए थे कि उन्होंने क्वेश्चन गेस कर लिया और लिख कर वो एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने लगे और यही आंसर जो है मिला। यानी कि छात्र इतना पढ़ लिए थे कि वो आंसर भी गेस कर लिए, और जब इतना पढ़ ही लिए थे तो उन्हें नोट करके एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की क्या जरूरत थी? पेपर लीक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूरे राज्य में 74 एफआईआर हुए, तब अंततः उन्हें पेपर रद्द करना पड़ा। और देखिए सरकार जो है, सरकार का भी उन पर कितना बड़ा आशीर्वाद बना रहता है कि डीजीपी रहते हुए भी एक से एक कांड हुए उनके साथ, अजूबा कांड जो आज तक दुनिया में
किसी भी डीजीपी लेवल के स्तर के साथ नहीं हुए हैं, वो इसके सिंगल के साथ होता है। बजाय उन पर कार्रवाई करने के उन्हें डीजीपी बनाए रखा गया, सीएसबीसी का चेयरमैन बना दिया गया, और जब सीएसबीसी में वो कांड किए उसके बाद ऊर्जा विभाग का सिक्योरिटी एडवाइजर उन्हें रातों रात बना दिया गया, चोरी चुपके बना दिया गया। पता नहीं सरकार, नीतीश कुमार और उनके लोग जो कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं, ये किस तरह बचा रहे हैं, ये सारा मामला सामने खुल के आ रहा है। आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें खेल हुआ है। उससे पहले एसके सिंघल साहब को जान लीजिए। सिवान में रहते हुए जब एसपी थे सिवान में, क्या इनका हश्र हुआ था पूरे बिहार पुलिस की थूती हुई थी इनके कारण। उसके बाद ये बिहार के डीजीपी बने और इन्हें एक व्यक्ति लगभग 40-50 बार पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर फोन करता है, और फोन में भी एक आईपीएस अधिकारी को छूट देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, आदेश देता है, लेकिन ये डीजीपी साहब पकड़ नहीं पाते हैं, उल्लू बने रहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है, इन्हें पता था कि कौन मुझे फोन कर रहा है। मामला कुछ और होगा, जब पकड़ में आने वाला बात होगा तो ऐसा मनगढ़ंत कहानी बनाकर यह कह दिया गया होगा कि हमें चीफ जस्टिस बन के फोन किया जा रहा था। और बता दें आपको, उसके बाद जब रिटायर किए तो केंद्रीय चयन पर्षद जो बिहार में सिपाहियों की भर्ती करती है, उसका इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। आपको बता दें कि जो आज स्टोरी छपा है दैनिक भास्कर में, इन पर और इनकी पत्नी पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। कई खाते हैं, पैसे के लेन देन होते हैं, और जितना इनका नाम अभी आया है, देखा जाए तो इनका पूरा जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। डीजीपी रह चुके हैं आप बिहार के, 35 साल आपने पुलिस की सर्विस की है, और काम आपका कैसा है? दलालों वाला, दलाली करते हैं आप, 10% कमीशन पर काम करते हैं। बिहार के युवाओं के भविष्य को एक ब्लैकलिस्टेड दलाल प्रिंटिंग प्रेस के हवाले आप सौंप देते हैं। दो महत्वपूर्ण एग्जाम, और बेशर्मी की तरह बाद में आकर आप सफाई देते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एसके सिंघल की जांच संजीव मुखिया के साथ भी जोड़ करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संजीव मुखिया को भी ये जानते हैं, और जो इतना बड़ा कांड हुआ उसमें भी इनकी मिली भगत होगी। हो ही नहीं सकता है। जब ये प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से क्वेश्चन छपाई में कमीशन खा सकते हैं, तो अरबों का जो पेपर लीक कांड होता है उसमें हो ही नहीं सकता है ये पैसा ना खाए हो। ऐसा भ्रष्ट कैसे ऐसे लोग आईपीएस बन जाते हैं, और ऊपर से कैसे कैसे सरकार इन लोगों को डीजीपी बना देती है, और कैसे नीतीश कुमार जी इनका बचाव किए हुए हैं। ये ऐसे आईपीएस अफसर हैं, ऐसे डीजीपी हैं कि इनके रहते बिहार विधानसभा में दारू की बोतल पकड़ी जाती है, खुद जांच करते हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं कर पाए कि किसने विधानसभा में दारू की बोतलें रखी थी। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के डर से इन पर हमला हुआ, भागे वहां से। ये आपको बता दें कि पेपर में क्या दिया हुआ, पेपर में एकदम हेडलाइन है, देख सकते हैं आप। 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर छपाई का ठेका। प्रेस के निदेशक ने कहा पूर्व डीजीपी के घर के पीछे जाकर दी थी कमीशन की राशि। सिंघल के लिखित जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है, और हमारे सोर्स कहते हैं। आपको बता दें, जब ये खबरें आई, रातों रात इन्हें ऊर्जा विभाग का सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। कई पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ थे। आपको बता दें कि कई अधिकारियों ने कहा था कि एसके सिंघल को अभी तो जेल में होना चाहिए, और इन्हें पता नहीं रातों रात कैसे ऊर्जा विभाग का सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। आपको बता दें, सोर्स उस समय कहते थे पूरा सिपाही भर्ती जो पेपर लीक कांड हुआ है उसका मास्टरमाइंड एसके सिंघल ही हैं। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सह पर पूरा कांड हुआ है।
और आज उसकी पुष्टि हो रही है। आप जब क्वेश्चन छापने के लिए 10% कमीशन पे देते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जिसके पास ना प्रिंटिंग प्रेस है, ना कमरा है, ना कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो पेपर लीक नहीं करेगा, जिसका पहले से इतिहास बदनाम रहा है, कई राज्यों ने उसे ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। पेपर में दिया है, आप देख सकते हैं कि सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालिक अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम ली। पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक से कमीशन के रूप में लिया गया। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र है। सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस काल्टेक्स मल्टीवेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया। ब्लेसिंग सेक्योर के निदेशक कौशिक कर और काल्टेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। दोनों ने बताया कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों ने तत्कालिक अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी काल्टेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया कि हमें 10% कमीशन देना होगा। तत्कालिक अध्यक्ष ने काल्टेक्स के साथ 1 साल का करार किया। इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकला। कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंघल से संपर्क किया और पुरानी शर्तों पर ही सिपाही बहाली का काम उन्हें काल्टेक्स को दे दिया। सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई। इस बात को वो न्यायालय के समक्ष भी बोलने को तैयार है। मद्य निषेध सिपाही और सिपाही बहाली परीक्षा में 8,85,82,523 रुपए का खर्च आया। पुनर्परीक्षा भी लिया गया, इतना बड़ा 6 पेज में लिया गया। हम धन्यवाद देंगे अभी के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार जी का, जिन्हें काफी सफाई से, साफ सुथरे ढंग से इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। लेकिन ये पूर्व डीजीपी साहब का खेल देखिए, पैसे के लिए ये, रिटायरमेंट के बाद भी पैसे के लिए ये ऐसा ऐसा खेल करते रहे। और आपको मैं बता दूं, जो पटना चीफ जस्टिस के नाम पर इन्हें फोन किया जा रहा था, जो पकड़ा कौन भोपालिका है, नाम मैं मिस कर रहा हूं, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबरें मिली थी कि वो जो ठग जो था उसके और एसके सिंघल में अच्छी जान पहचान थी। वो गया के तत्कालिक जो उस समय के जो एसपी साहब, एसएसपी साहब आदित्य कुमार जो अभी जेल में हैं, उनके लिए तो फोन करता ही था। इसके साथ साथ ये भी खबरें निकलती थी कि वो टाइल्स का भी काम करता था। और डीजीपी साहब उस समय जो एसके सिंघल थे, ये पुलिस भवन निर्माण पर बड़ा ही ध्यान देते थे। अगर पता चल जाए कि किसी जमुई के थाने में अगर एक थाना परिसर का खिड़की भी टूटा हुआ है तो उसके लिए फंड अलॉट कर देते थे। और वो काम जो फोन करता था उसी के मार्फत किया जाता था, उससे भी कमीशन लेते थे। ये ऐसी खबरें हमें मिली थी। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मामला को तो कर दिया गया दूसरे तरफ। जब भेद खुला, भांडा फूटा, तो अफसर यही करते हैं, सबसे पहले कुर्बानी जो है बलि का बकरा उन्हें ही बनाते हैं। जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, उसे ही पहले बलि पर चढ़ाते हैं और खुद निकलने की कोशिश करते हैं। और निकल भी गया उस समय, लेकिन सीएसबीसी वाले मामले में वो पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। और क्वेश्चनायर क्यों भेजने की जरूरत है? ईओयू के पास इतने प्रमाण हैं, जब स्वीकार कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले कि हम 10% कमीशन पर काम किए हैं, इनको पैसे हमने घर के पीछे जाकर दिए हैं, इसके सिंघल साहब की तो रिमांड पर लेना चाहिए। उन्हें ईओयू दफ्तर में लाकर उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें बेऊर जेल भेजना चाहिए। कोई भी उन पर रियायत बरतने का जरूरत नहीं है। घपला, कमीशन खोरी इनका पेशा रहा है। आप बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ आपने किया है। आपने बिहार के सिपाही, सबसे छोटा इकाई, और आप रहे हैं स्टेट पुलिस के सबसे बड़े मुखिया, अभिभावक, और आपने अपने बच्चों समान सिपाहियों के भविष्य का आपने व्यापार कर दिया, दलालों के सामने बेच दिया कमीशन खोरी के लिए। कोई आपको रियायत देने की जरूरत नहीं है, इन्हें बेऊर जेल भेजा जाए। इन बातों में सच्चाई है तो फिलहाल भेजने की जरूरत है।
और ईओयू ने अपने चार्जशीट में यह कहा है, जैसा कि पेपर के हवाले से खबर है। और सुनिए क्या है इसमें दिया गया है कि जांच टीम पूर्व डीजीपी और तत्कालिक अध्यक्ष एसके सिंघल और उनकी पत्नी सुमिता सिंघल के बैंक खातों को खंगाल रही है। इसके लिए दिल्ली स्थित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर से मदद मांगी गई है। एफआईयू की रिपोर्ट बताती है कि सुमिता सिंघल के नाम से कई खाते एक्टिव हैं। एसके सिंघल के नाम से 4 अकाउंट यूबीआई में है और 5 जो है वो एसबीआई में है। आपको बता दें कि सिंघल की पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पे गई। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। उसके बाद उन्हें 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब में ईओयू संतुष्ट नहीं है। दूसरी प्रश्नावली भेजी गई है। इस संबंध में एसके सिंघल का पक्ष लेने के लिए भास्कर ने उन्हें कई बार कॉल किया, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। कैसे रखेंगे? वो तो चोरी किए हैं। बिहार के जो पुलिस विभाग के जो छात्र हैं उनके भविष्य का व्यापार किए हैं। वो कमीशन खाने के लिए उनके भविष्य को बेच दिए, गिरवी रख दिए हैं। वो कैसे बात करेंगे? वो काफी दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोगों के हवाले बिहार की पुलिस थी। 35 साल आईपीएस अफसर थे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दुर्भाग्य होगा उन जिलों का जहां ये पोस्टिंग की इनका हुआ होगा। दुर्भाग्य होगा उन विभागों का जहां पर ये अधिकारी बन के रहे होंगे। जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा आरोप आज तक बिहार के डीजीपी रहते हुए पूर्व डीजीपी पर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।